ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस्त और दफ्तर खारजा के आला हुकाम ने जवाद जरीफ का इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा आज दोपहर हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात मतवक्के। वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 10 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। वजीर खजाना ने तैयारी कर ली। हतमी मंजूरी आज वजीर आजम से मुशावरत के बाद दी जाएगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का एजेंडा नाफिज करेंगे गवर्नर सिंध। इमरान इस्माइल का कहना है कि सब्र रखें, 50 साल का हिसाब 50 दिन में ना मांगे। नई स्कीमें ला रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रजिस्ट्रेशन के मसाइल हल करवाएंगे। पिछले दौर में कर्जे लेकर वो मंसूबे बनाए गए जिनकी अवाम को जरूरत ही नहीं। लंदन में तकरीब से खिताब। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने 28 पुलिस अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मुंतजर मेहदी एसएसपी एडमिन, जीशान असगर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात, शाइस्ता नदीम एसएसपी डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन लाहौर होंगी। सैयद अली मोहसिन को डीपीओ गुजरात लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इलेक्शन जितवाने का टास्क चौधरी परवेज इलाही को मिल गया। वजीर आजम की लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली से अहम मुलाकात। बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ की। इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और पंजाब काबीना से भी मिले। अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा माली खसारा है जो हमें विरसे में मिला है। पूरी कोशिश की कि IMF के पास आखिर में जाएं ताकि मईशत पर कम से कम बोझ पड़े। वजीर आजम के अरकान को अवाम से राबते मजबूत करने की हिदायत। मुल्क भर में बदउन्वान अनासिर नैब के रडार पर। अहम शख्सियात के खाते खुल गए। चारों सूबों और इस्लामाबाद में अहम अशखास के खिलाफ 70 करप्शन केसेस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, परवेज खटक, सनाउल्लाह जहरी, तारिक फजल चौधरी समेत कई बड़े हिसाब देंगे। FBI का टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी जाहिर न करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। जराये के मुताबिक सुई गैस, रेलवे, पंजाब यूनिवर्सिटी और आपाशी के मुलाजमीन को मजीद नोटिस जारी कर दिए गए। नलके का पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। मिनरल वाटर और चलते दरिया का पानी बराबर है। मिनरल वाटर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नेस्ले का जहरीला पानी जेरे जमीन पानी को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई 55 रुपए की बोतल खरीद कर बीमार होना चाहेगा? सुप्रीम कोर्ट का सूबों को 13 नवंबर तक पानी की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। आइंदा समात पर तमाम वाटर कंपनियों के मालिकान को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। मुल्क भर से सुप्रीम कोर्ट के 3047 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के अली अहमद कुर्द, हामिद खान ग्रुप के अमानुल्लाह कनरानी के दरमियान मुकाबला होगा। जनरल सेक्रेटरी के लिए अजमतुल्लाह चौधरी और शमसुल रहमान मलिक मद्दे मुकाबिल। पोलिंग 8:30 बजे शुरू होगी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान से 2 किलो आइस हेरोइन बरामद। मुलजिम हयात ने हेरोइन हॉटपॉट, साबुन और स्टील कप में छुपा रखी थी। मालियत करोड़ों रुपए है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बरतानवी पार्लियामेंट के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले अफराद को मुकम्मल रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भारत मकबूजा कश्मीर से फोर्सेस की तैनाती खत्म करे। उधर जिला पुलवामा में फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद, एक घर को भी तबाह कर दिया गया। नौजवान की शहादत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। अमरीकी वजीर दिफा के बाद अमरीकी वजीर खारजा का भी यमन में जंग बंदी का मुतालबा। जेम्स मैटिस कहते हैं तमाम फरीकैन 1 माह के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर आएं। माइक पॉम्पियो का कहना है कि फरीकैन को एक दूसरे पर हमले बंद करने चाहिए। सऊदी काबीना ने पसमानदा ममालिक के ज़िम्मे 6 अरब डॉलर का कर्जा मुआफ करने की मंजूरी दे दी। फैसला पायदार तरक्की के मंसूबे 2030 के मकासद और अहदाफ के हुसूल की जानिब अहम कदम है। काबीना के मुताबिक सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के साथ मिलकर इंसानियत की भलाई के लिए काम करता रहेगा। गुआंटानामो बे में से रिहा किए गए 5 तालिबान रहनुमा कतर के सियासी दफ्तर का हिस्सा बन गए। तालिबान आर्मी के साबिक सरबराह मोहम्मद फजल को 2002 में गिरफ्तार किया गया था। मुल्ला खैर खां सूबा हेरात के गवर्नर और मुल्ला उमर के करीबी साथी समझे जाते थे। 5वें तालिबान रहनुमाओं को अमरीकी फौजी की रिहाई के बदले रिहा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी से पाकिस्तानी दिफाई वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान ने की। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के हवाले से मीटिंग में शिरकत करने के लिए आया है। और दाता तेरे दर से सवाली कभी जाता नहीं खाली। मरकज़ तजल्लियात हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तक़रीबात ख़त्म हो गई। इख्तितामी दुआ खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने कराई। ज़ायरीन का भरपूर रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर दें, ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आज दोपहर हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक जवाद जरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात मुतवक्के है और वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की जाएगी। दौरे में दो तरफा सियासी और अस्करी उमूर पर बात होगी। अस्करी और आला हुकूमती शख्सियात का वफ्द भी ईरानी वजीर खारजा के हमरा पाकिस्तान में ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त और दफ्तर खारजा के आला हुकाम से जवाद जरीफ का इस्तकबाल करने पहुंचा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल, आगाह कीजिएगा कि जवाद जरीफ पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। उनके इस पाकिस्तान आने का मकसद और दौरे के दौरान मुलाकातें किन किन हुकाम से होंगी? जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर मेहदी हुनर दोस्त और दफ्तर ख़ारिजा के आला हुकाम ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज दोपहर हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से हम मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकातें मुतवक्को हैं। इस दौरे में दो तरफा सियासी और अस्करी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा आला हुकूमती और अस्करी वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचा है। खास तौर पर जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा गुफ्तगू करेंगे 12 ईरानी सरहदी मुहाफ़ज़ों की बाजियाबी के हवाले से और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम ईरानी मुहाफ़ज़ों की बाजियाबी पर जो अब तक की पेशरफ्त है उससे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह करेंगे। दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात, खास तौर पर बामी तिजारत के फ़रोग़, अफ़गान सूरत-ए-हाल और इलाकाई आलमी उमूर पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये दूसरा अहम दौरा है और इस दौरे में जो है वो खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो यमन पर सालसी के हवाले से जो पेशकश थी उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सबसे अहम मसला जो है वो इस वक्त ईरानी सरहदी मुहाफ़ज़ों की
के अगवा के हवाले से है। और ईरान का ये इल्ज़ाम है कि इन ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों को पाकिस्तान में किसी जगह पर जो है वो मुखबी रखा गया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने अब तक जो इस सिलसिले में जितनी भी पेशरफ हुई है, पाकिस्तानी हुक्काम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह करेंगे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा और दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनके फ़रोग़ के हवाले से अहम तरीन जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आपने हमें अपडेट किया। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का एजेंडा नाफिज करेंगे। लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सब्र करें, 50 साल का हिसाब 50 दिन में ना मांगें। वो कहते हैं नई स्कीमें ला रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रजिस्ट्रेशन के मसाइल हल करवाएंगे। पिछले दौर में कर्जे लेकर वो मंसूबे बनाए गए जिनकी अवाम को जरूरत ही नहीं थी। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। मैं कराची से तकरीबन 60 टॉप बिजनेसमैन को लेकर थार गया। हम पीआई के जहाज में टिकट खरीद के जाते हैं, हमने वहाँ पे जाके ये थार के सारे मामला को देखते हैं। वो मेरे साथ गए, मुझे क्या करना चाहिए था? उन 60-70 बिजनेसमैन को कहता मेरी गाड़ी के पीछे भागें या ऊँट पे बैठ जाएं पीछे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। और उन्होंने अपने गाड़ियाँ लेकर आए थे। लेकिन प्रोटोकॉल वो होता है जो गवर्नमेंट के खर्चे पे किया जाए। मैं वो वाहिद गवर्नर हूँ जो सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, आई स्टॉप ऑन एवरी लाइट, कोई मेरे लिए रूट नहीं लगता। एक गाड़ी में मैं तो एक गाड़ी सिक्योरिटी की होती है, कोई प्रोटोकॉल मैं नहीं लेता। मेरे पास जो गवर्नर का जेट है, खान साहब ने मना किया हुआ उस पर ट्रैवल करने के लिए। आई डोंट ट्रैवल ऑन दैट। मैं गवर्नर हाउस में रहता